कुछ पॉइंट्स हैं वाणी। बताया गया है कि स्थिर बुद्धि करने के 7 साधन। हर एक की बुद्धि स्थिर नहीं होती है, बहुत हलचल में है, बड़ी चलायमान बुद्धि है। बिल्कुल जैसे गोल झूला झूलता रहता है ना, गोल गोल घूमता रहता है, वैसे ही मैरी गो राउंड की तरह गोल गोल दिमाग घूमता रहता है। चक्कर आते रहते हैं लोगों को और उन विचारों के चक्कर में पड़े रहते हैं। बुद्धि स्थिर ही नहीं होती है, और जब तक बुद्धि स्थिर नहीं होगी तब तक ज्ञान आपके जीवन में उतरेगा नहीं। स्थिर बुद्धि से ही आप अपने स्वरूप को जान सकते हो। इसीलिए बोला गया थिर मन ब्रह्म, अथिर मन संसार। जब आपका मन स्थिर है तो आप ब्रह्म स्वरूप हो, और जब आपके मन में हलचल है तो आप संसारिक प्राणी हो। तो मन और बुद्धि दोनों का ही स्थिर होना हमारे लिए अति से अति आवश्यक है। सत्संग में आते हैं हम लोग, अपनी बुद्धि को स्थिर करने के लिए प्रयास करते हैं। ज्ञान है, ज्ञान के वचन है जो कि हमको बुद्धि को स्थिर करने में सहायक होते हैं। अब इसमें 7 बातें बताई गई हैं, बुद्धि को स्थिर करने के 7 साधन। फिर भी स्थिर करने के कुछ साधन हैं। सबसे पहला बोला गया है विवेक और विचार को सच्चा साथी समझना। आपकी बुद्धि तब स्थिर होगी जब आपका विवेक और आपका ज्ञान का विचार, वो आप उसको सच्चा साथी समझो। साथी तो बहुत बनाए आज दिन तक, लेकिन वो सच्चे कहाँ थे? वो साथी तो आपके सुख के साथ निभाने वाले थे, या जब तक उनके पास आयु थी तब तक वो साथ निभाने वाले थे। उसके बाद तो उन्होंने साथ नहीं निभाया, तो आपका मन दुखी होता है। मेरा साथी चला गया, मेरा जीवन साथी चला गया। अब वो जब तक जीवित था उसने साथ निभाया ना तुम्हारा। अब तुम आगे और लंबे समय तक जीवित हो तो उसमें वो बेचारा क्या कर ले? उसकी तो जितनी आयु थी उतनी वो पूरी करेगा और जाएगा दुनिया से। लेकिन तुम उसको सच्चा साथी समझ लेते हो कि वो ही सच्चा है, सदा रहेगा। वो सदा रहता नहीं, तो जो सदा रहे वो हमारा सच्चा साथी। जब आप सत्संग में आओगे तो आपका विवेक खुलेगा, और जो आपका सच्चा साथी होता है उसको आप भी नहीं छोड़ना पसंद करते हो। आप भी देखते हो ना, ये व्यक्ति सच्चा है, ये मेरा सच्चा मित्र है, सच्चा हमदर्द है, ये मेरा सच्चा शुभचिंतक है, तो वो भी आपका साथ नहीं छोड़ता है। और आप भी कुछ ऐसा नहीं करते कि वो साथी आपका साथ छोड़ के जाए। आप भी तो उसकी संभाल करते हो, आप भी तो उसका ध्यान रखते हो। तो सत्संग में आने पे गुरु हमको क्या देता है? ज्ञान का विचार। और सुख तो ज्ञान के विचार में है। ना सुख घर गृहस्थी में रहने में है, ना सुख घर छोड़ के जंगल में जाने में है। आश्रम में चले गए, जंगल में चले गए, गुफाओं कंदराओं में चले गए, सुख आपके ज्ञान के विचार में। अगर आपके पास ज्ञान के विचार हैं तो आप घर गृहस्थ में हो तो भी सुखी हो, और आप अकेले जंगल में हो, आश्रम में हो, कहीं भी हो, आप वहाँ सुखी रह सकते हो अगर आपके पास ज्ञान के विचार हैं तो हमें इन ज्ञान के विचारों को, और जो सत्संग में आके हमारा विवेक जागृत हो गया, उस विवेक को अपना सच्चा साथी समझना। उसके अलावा कोई आपका सच्चा साथी नहीं। आपका शरीर भी आपका सच्चा साथी नहीं है, ये भी आपका साथ नहीं निभाता हमेशा। कभी स्वस्थ है, कभी बीमार है, कभी शक्तिशाली है, कभी शक्तिहीन है। कभी आप बुद्धिमान हो, कभी बुद्धिहीन बन जाते हो, कभी दिमाग की कोई नस फेल हो जाए, ऐसी आपको भूलने की बीमारी हो जाती है, आप कुछ याद भी नहीं रख पाते। तो सच्चा साथी कैसे कह सकते हैं उसको? कभी किसी मौके पे आपकी बुद्धि काम नहीं करती, अति दुख में भी आपकी बुद्धि काम नहीं करती, या कभी अति जिस चीज़ की भी हो जाए, अति इच्छाओं में पड़े, अति क्रोध में पड़े, अति लोभ, अति आप मोह में, अति अहंकार में, अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, अति सुख में,
तो भी आपकी बुद्धि काम नहीं करती है, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते, बुद्धि आपकी स्थिर नहीं होती है। तो बुद्धि को स्थिर करने के जो साधन है उसमें सबसे पहला साधन बताया है विवेक और विचार को सच्चा साथी समझना। इसको अपना सच्चा साथी समझो, और चूंकि यही आपका सच्चा साथी है इसलिए इसकी कदर करो और इसको बनाए रखो। अपने अच्छे मित्र को अपना साथी बनाए रखो। अपनी ओर से ऐसा काम नहीं करो कि वो तुम्हारा साथ छोड़ के चला जाए। हम अगर उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे, उसके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो वो हमारा साथ छोड़ के चला जाएगा। सच्चा मित्र आपको कोई सलाह देता है, आप नहीं मानते हो, तो नुकसान आपका होता है। फिर वो भी आपको सलाह देना बंद कर देता कि अगर ये मेरा सच्चा साथी होता, सच्चा मित्र होता, तो ये मेरी बात मानता, लेकिन ये मेरी बात नहीं मान रहा है, इसका मतलब ये मेरा सच्चा साथी नहीं है। तो वो फिर सलाह देनी भी बंद कर देते हैं। तो विवेक और विचार को अपना सच्चा साथी समझो। अगर आप इसको अपना सच्चा साथी समझने लगोगे तो आपकी बुद्धि भी स्थिर होने लगेगी। विवेकवान की बुद्धि स्थिर रहती है, जो अविवेकी व्यक्ति है उसी की बुद्धि चलायमान होती है। जिसके पास ज्ञान का विचार है उसकी बुद्धि स्थिर रहती है, और जो ज्ञान के विचार अपने जीवन में नहीं उतारता है तो उसकी भी बुद्धि चलायमान होने लगती है। तो एक साधन ये है कि विवेक और विचार को अपना सच्चा साथी आप समझो। दूसरी बात बताई गई है, हर बात और हर हालत में अंतर्मुखता का सबक सीखना। कोई भी हालत आती है, कोई परिस्थिति आती है, कोई बात आती है, उसमें आप अंतर्मुखता में आओ, अंतर्मुखता का सबक सीखो। आप फौरन बहिर्मुखी प्रवृत्ति में चले जाते हो। कोई एक शब्द बोलेगा, उसके शब्द की गहराई में नहीं जाओगे, विचार नहीं करोगे उसके ऊपर विवेक के साथ, और अंतर्मुखता में नहीं आओगे। आप उस शब्द को बाहर बाहर से समझते हो, उसका बाहरी अर्थ ले लेते हो। अब बाहरी अर्थ लेने से आपकी बुद्धि फिर अस्थिर हो जाती है। तो इसके लिए हर बात और हर हालत में अंतर्मुखता का सबक सीखना। जैसे वृक्ष को देखकर अंदर ख्याल करो कि कैसे वृक्ष धूप में जलकर भी हमें छाया देता है, वैसे ही मैं भी अपने को कितनी भी तकलीफ देकर दूसरों के उद्धार के लिए जीऊं। ये होता है कि कोई भी चीज़ आपने देखी, कोई परिस्थिति आपके सामने आई, उसमें आपके पास विवेक है, आपके पास ज्ञान का विचार है, फिर आप अंतर्मुखी होकर विचार करोगे। हर एक को देख के आप सीखोगे कि हम जैसे पेड़ सबकी मदद करता है, खुद धूप में खड़ा है, खुद जल रहा है, सर्दी गर्मी बरसात सब वो सह रहा है, लेकिन औरों को तो सुख दे रहा है। तो हमारा जीवन भी ऐसे ही होना चाहिए। भले हमें कष्ट मिले, आई मे डाई दैट यू मे लिव, भले मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन औरों को तो सच्चा जीवन मिल जाए, मतलब आप हर एक की मदद कर सको। ये अंतर्मुखता का विचार होता है। और बहिर्मुखी विचार ये होता है कि इस परिस्थिति से मैं कैसे फायदा उठा लूं, मैं कैसे लाभ ले लूं, मुझे कैसे सुख मिल जाए। हम केवल अपने लिए सोचते हैं, मगर ज्ञान में आने के बाद आप दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर देते हो और सीखते हो कि मैं दूसरों के उद्धार के लिए कैसे जी सकता हूँ। तो ये भी एक साधन है। जब आपका जीवन निष्कामी बनता है तो निष्काम तो एक बड़े में बड़ा साधन है, जिसमें कोई इच्छा नहीं, कोई अहंकार नहीं, अपने लिए कोई लेने की भावना नहीं, केवल दूसरे का भला करने का ही भाव है। इच्छा रहित होके जो जिएगा उसके लिए तो परमात्मा सोच ही रहा है। आप अपने लिए ना सोचो तो आप देखो भगवान आपके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं, और उन्होंने अच्छा सोच रखा है, लेकिन हम अपने लिए विचार करके उस अच्छे को खराब कर देते। इसके लिए हमें इच्छा रहित होकर जीवन जीना है, तभी तो निष्कामी कहलाओगे, और तभी आप अंतर्मुखी भी हो सकते हो, तभी आप सदा सुखी भी हो सकते हो। अंतर्मुखी सदा सुखी, बहिर्मुखी सदा दुखी। जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति में रहेगा, जिसके मन में दूजा दूजा भाव है,
अपने अतिरिक्त वो दूसरों को देख रहा है, तो उसका दुख कभी जाएगा नहीं, वो सदा दुखी ही रहेगा। उसके दुख को तो कोई दूर कर ही नहीं सकता है। लेकिन जो अंतर्मुखता में आता जाएगा और दूसरे की भलाई के लिए सोचेगा, इच्छा रहित होके जो बैठेगा, तो फिर आप देखो उसके जीवन में सुखी सुख होगा। अगर आपको सदा सुखी होके रहना है तो आपको निष्कामी जीवन जीना पड़ेगा। जो इच्छा तजे वो अनिच्छित फल पावे। ऐसे उसको अच्छे फल मिलते हैं जिसकी कभी उसने कल्पना भी नहीं की थी, उसको इतना सुख मिल जाता है। लेकिन इच्छा रखने वाला व्यक्ति सदा दुखी रहता है। तो हमें अपने लिए चाहे कितनी भी तकलीफ आए, लेकिन ये विचार हो कि दूसरों के उद्धार के लिए मैं जीऊं। कान, तीसरी बात है, कान, आंखें और हर एक इंद्रिय इस प्रकार प्रयोग करें कि मोक्ष का साधन बन जाए, यानी सब इंद्रियों का ब्रह्मचर्य। तो जो भी तुमको 10 इंद्रियां मिली हैं, उनका सबका उपयोग इस तरह से करो कि वो तुम्हारे लिए मोक्ष का साधन बन जाए, तुम्हारे लिए जन्म मरण का कारण ना बने। भगवान ने जो आपको तन दिया, मन दिया, बुद्धि दी, शक्ति दी, वो सब परमात्मा की प्राप्ति के लिए दी है। तभी तो मनुष्य शरीर दिया। अगर संसार के दुख सुख भोगने होते तो आपको किसी भी शरीर में भोगने को मिल सकते थे। छोटे से छोटा जीव, कीड़ा मकोड़ा, पशु पक्षी, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कोई भी है, उसको दुख भी मिलता है, उसको सुख भी मिलता है, उसके पास अपना अपना परिवार भी है, लेकिन उसके पास परमात्मा का प्राप्ति का कोई साधन नहीं। बाकी तो उसके पास भी सब कुछ है, आँख कान तो उसके पास भी है, दिमाग तो उसके पास भी है, शरीर उसके पास भी है, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं है। तो ये विचार करो कि मनुष्य शरीर परमात्मा ने हमें क्यों दिया। वो तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला। तो जो भी कुछ हमको मिला उसका उपयोग इस तरह से करें कि वो हमारे लिए मोक्ष की प्राप्ति का साधन बने, ना कि हमको 84 लाख योनियों में ले जाने का कारण बने। तो ये हमारे को परमात्मा ने एक समझ दी है ज्ञान के माध्यम से। तो हम अपना बुद्धि अगर स्थिर करना चाहते हैं तो अपनी इंद्रियों को हमें वश में करना पड़ेगा। जिसकी इंद्रियां वश में, जो जितेंद्रिय होकर रहता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। लेकिन जिसकी इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं, मन बुद्धि सब बहिर्मुखी होता है, तो फिर वो इस जन्म में मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। आए तो हम मोक्ष की प्राप्ति के लिए, वरना इस क्लास में आने का क्या मतलब। अगर आप सत्संग में आए हो तो यहाँ तो जो आपको विद्या पढ़ाई जाएगी आपको वही सीखनी है। यहाँ जो आपको डिग्री मिलने वाली है उसी के लिए आपको पढ़ाई जाएगी। जिसको डॉक्टर बनना होता है वो मेडिकल कॉलेज में जाके वहाँ पढ़ाई पढ़ता है, जिसको इंजीनियर बनना होता है वो दूसरे कॉलेज में जाता है, जिसको टीचर बनना होता है वो दूसरा कोर्स करता है। हर एक का अपना अपना होता है ना। तो तुम्हें मुक्त होना है तो तुम इस क्लास में बैठो, और तुम्हें जन्म मरण के चक्कर में जाना है तो संसार में बहुत सारी क्लास भरी पड़ी है, बहुत स्कूल हैं जहाँ पे बहुत कुछ सिखाया जाता है, तो आप वहीं जाके बैठो फिर। तो ये एक साधन है कि तुम्हारी इंद्रियों का प्रयोग सही हो तो वो मोक्ष का साधन बन जाती है। यानी सब इंद्रियों का ब्रह्मचर्य, हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य होना चाहिए, किसी एक का नहीं, सभी का होना चाहिए। फिर चौथी बात बोली गई है, तंदुरुस्ती का हर एक पल अपने वीर्य को बढ़ाने में सफल करो। आपकी तंदुरुस्ती का जो एक एक पल है उससे आप अपनी शक्ति को एकत्रित करो। आपकी शक्ति कितनी बातों में खत्म होती जा रही है। गलत विचार करने से आपकी शक्ति खत्म होती है, चिंता करने से शक्ति खत्म होती है, भयभीत रहने से शक्ति खत्म होती है, तनाव करने से शक्ति खत्म होती है, अधिक बोलने से शक्ति खत्म होती है। कितनी बातों में आपकी शक्ति खत्म होती है। आप अपने स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले खुद हो। तो जब आप तंदुरुस्त हो तो तंदुरुस्ती का जो एक एक पल है
वो अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए आप व्यतीत करो। श्वास श्वास में परमात्मा का सिमरन करेंगे तो आपकी शक्ति बनी रहेगी। लेकिन एक एक श्वास में हम संसार का सिमरन करते हैं तो हमारी शक्ति जाती रहती है, गंवाते हम अपनी शक्ति को। तो अपनी तंदुरुस्ती का जो एक एक पल है वो अपनी शक्ति को हम बढ़ाने में सफल करें। जब आप तंदुरुस्त हो तो आप अपने को शक्तिशाली बना सकते हो। अभी सत्संग में भी आके स्वस्थ हो तभी तो आके बैठे, तो यहाँ आके बैठे हो तो तंदुरुस्ती का एक एक पल आप अपनी शक्ति को बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि ज्ञान से शक्ति आती है। भजन भी आप लोग ने गाया, दादा के ज्ञान में वो शक्ति है, तो ज्ञान में शक्ति है ना, और वो ही दर्पण को साफ करती है। जो हमारा हृदय रूपी दर्पण है, हमारा मन रूपी दर्पण, बुद्धि रूपी दर्पण, विवेक रूपी दर्पण, जिसको भी आप दर्पण समझते हो, तो उसको साफ करने में तो ज्ञान ही काम में आता है। बिना ज्ञान के आपके जीवन में स्वच्छता नहीं आती है। इसके लिए अपने जब आप स्वस्थ हो उसका सदुपयोग करो कि सत्संग में आके बैठो और ज्ञान इकट्ठा करो, तब इसका सफल होगा, उपयोग इसका सही होगा। तो ये भी एक साधन है। सही समय पे, सुख के समय पे, स्वस्थ जब आप हैं उस समय पे आप सत्संग में आके ज्ञान को इकट्ठा करते हो। वरना जब मनुष्य के पास दुख पड़ता है तब पहुंचता है भगवान की शरण में, तब जाएगा सत्संग में। तो दुख में सिमरन होता नहीं है। दुख में तो दुखों को दूर करने की प्रार्थनाएं चलती रहती हैं आपके अंदर में। सच्चा सिमरन तो आप जब सुखी रहोगे तभी कर सकते हो, लेकिन सुखों में आप सुखों में लिप्त हो जाते हो तो भी नहीं करते। जब विवेक खुला होगा तब आपको समझ आएगी कि परमात्मा ने चाहे सुख दिया चाहे दुख दिया, मुझे तो परमात्मा का नाम ही जपना। तो अपनी तंदुरुस्ती का एक एक पल जो है उसको अपनी शक्ति को बढ़ाने में सफल करो। 5वीं बात बताई गई है, उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने में अपनी आंखें स्थिर रखें। आंखें जो है ना बहुत चारों तरफ घूमती हैं। गुरुजी बोलते थे जैसे कौवा होता है ना, वो जहाँ बैठा होता है तो उसकी गर्दन इधर उधर बड़ी जल्दी चारों तरफ वो देखता रहता है, सुजाग रहने के लिए देखता होगा, लेकिन तुलना की गई है कि स्थिरता से नहीं बैठता है। जैसे बगुला बिल्कुल स्थिरता से बैठ जाता है स्थिर होके, तो ऐसे कौवा नहीं बैठता स्थिरता से। मतलब तुम्हारी आंखें बहुत चंचल हैं, दाएं बाएं इधर उधर घूमती रहती हैं। सड़क पे जाओगे तो चारों तरफ का नज़ारा देखते चलोगे, सत्संग में बैठोगे तो एक एक सत्संगी को देखोगे, कौन आया कौन नहीं आया, किसने आज क्या पहन रखा है, किसने आज क्या कर रखा है, कौन क्या कर रहा है। ये सारी बातें भी बहुत देखने में लोगों की आती हैं। तो आंखें बड़ी चंचल हैं, तो आप चलने फिरने में, खाने पीने में, उठने बैठने में अपनी आँखों को तो स्थिर रखो। बहुत ज़्यादा हलचल नहीं होनी चाहिए। बहुत देखने से भी तुम्हारा क्या प्रयोजन है। एक दृष्टि डाली काफ़ी, एक निगाह देख ली काफ़ी। जिसकी आंखें चंचल हैं तो उसका मन ज़रूर चंचल होगा, और जब मन चंचल होगा तो उसका सारा शरीर चंचल होगा। तो बुद्धि कहाँ से स्थिर हो सकती है। अपनी इंद्रियों को स्थिर करो, उसमें खास करके अपनी आँखों को। तो उठने बैठने चलने फिरने खाने पीने में अपनी आंखें स्थिर रखें। अगला पॉइंट है, हर जगह हर पल निर्मल आकाश यानी निराकार का दर्शन करते रहो। हर जगह साकार भी सामने कोई दिखता है, उसके में भी आप निराकार का दर्शन करो। इसमें भी सत्ता उसी परमात्मा की है। उसी परमात्मा ने साकार स्वरूप धारण किया है, और मैं साकार देखने में भी निराकार देख रहा हूँ। मेरा मन उसी की भक्ति में लीन है। जब आप सर्वत्र निराकार देखोगे तब तो अपने को भी निराकार देख पाओगे, और जब अपने को निराकार देखोगे तो सर्वत्र निराकार देख पाओगे।
एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं, चाहे इधर से शुरू करो चाहे उधर से शुरू करो। अपने से शुरू करके सबकी तरफ जाओ या सबसे शुरू करके अपनी तरफ आओ। देखना आपको निराकार है, साकार से आपको दृष्टि अपनी हटानी है, तो हर जगह आप निराकार का दर्शन करते रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान का रंग चढ़ा होने पर भी प्रेम और नम्रता में झुकते रहो, जिससे अभिमान न आए। आपके पास ज्ञान बहुत हो गया, तो ज्ञान होने पर भी आपके अंदर में अहंकार नहीं आना चाहिए, वरना व्यक्ति जितना जितना ज्ञानी बनता है, अगर सावधानी नहीं रखता, ये जो साधन बताए गए हैं उनके ऊपर नहीं चलता, तो उसको अहंकार आने लगता है। कि ज्ञान का रंग चढ़ा होने पर भी प्रेम और नम्रता में झुकते रहो, जिससे अभिमान ना आने पाए। निरभिमानी बन के बैठो। अभिमान को तो किसी ने भी अच्छा नहीं बोला, और हर एक साधु संत ने, ऋषि मुनि ने, गुरु ने, शास्त्रों ने, सब ने आपको निरहंकारी होने के लिए ही बात बताई कि अपने इस अभिमान से छूटो। ये जो अहम है ना, ये गिरावट का कारण बनता है, लेकिन जब इस अहम को आप ब्रह्म से जोड़ देते हो तो ये आपके उन्नति का कारण बन जाता है। मैं देह हूँ, ये गिरावट है, मैं ब्रह्म हूँ, ये आपकी उन्नति है। इसमें आप ऊंचा चढ़ते हो, मैं तो उसमें भी आती है, लेकिन विशालता की मैं है, उस विशालता की मैं हर एक के अंदर में पक्की तरह से बस जाए, फिर वापस आप अपने को देह कभी मानो नहीं। तो ये सब साधन है कि ज्ञान कितना भी आपके पास हो, आप प्रेम और नम्रता में झुकते रहो, जिससे आपके अंदर कभी अभिमान ना आने पाए। जब जब आपको लगे यहाँ ना मेरे अंदर मेरा अभिमान हावी हो रहा है, उसको पहचानना सीख जाओ और उसको उसी समय अपने जीवन से दूर कर दो। मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान। जो भी हम अपनी शान शौकत दिखाते हैं, अपने पढ़ाई का, अपने पैसे का, अपने परिवार का, अपने पद का, जिसका भी मद आपके ऊपर चढ़ जाता है, वो झूठा है। अभी है, अभी नहीं है। पहले क्या थे, अंत क्या होगा तुम्हारा। राजा हो या रंक सभी का, अंत एक सा हो। आखिर तो ये तन सबका खाक मिलेगा, सब राख की ढेर बनेंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, नाम निशान भी रहने वाला नहीं है। लेकिन जब तक ये शरीर है तब तक कितना ज़्यादा अभिमान है, अपने आगे दूसरे को समझते नहीं है, दूसरे को कम अपने को अधिक समझेंगे। मेरी चलनी चाहिए, मेरी चलती है तो बड़ा खुश, मेरी नहीं चलती तो बड़ा दुखी। लेकिन कब तक तुम्हारी चलेगी, कब तक तुम्हारी जीवन में कोई भी बात देखो आपकी बात चलने वाली है, आपकी बात चलने वाली है नहीं। आखिरकार तो तुम रहोगे ही नहीं। जो मैं कर रहा है, जिस शरीर को अपने मैं मान के करता है, वो शरीर रहने वाला ही नहीं। फिर तुम पता नहीं कहाँ जाओगे, फिर जाने किस रूप में आओगे, फिर तुम्हें उस रूप में उस घर में कोई आने देगा क्या? नहीं आने देगा ना कोई। आपको पिछला जन्म याद भी आ जाए मान लो, तो भी कोई आपको वहाँ पे नहीं आने देगा कि ठीक है पिछले जन्म में तुम भले रहे होंगे इस घर के मालिक, इस जन्म में थोड़ी हम तुमको मालिक बनने देंगे। कोई बोल भी दे, अरे बेटा मैं पिछले जन्म में तुम्हारा पिता था, मैंने ही तो ये घर बनाया था, मेरे ही घर को तो तुमने अपने नाम पे किया है, अब मैं इस जन्म में तो गरीब के घर में जन्म ले लिया, अब मुझे इसी घर में रहने दो। तो नहीं रहने देगा क्या कोई? बोले कि ठीक है तुमको याद है, लेकिन तुमको इस जन्म में भगवान ने जहाँ पैदा किया वहीं जाओ, अब वापस तुम्हारे नाम पे थोड़ी कर देंगे। क्या पता तुम सच्चे हो कि नहीं, क्या पता तुम झूठ बोल रहे हो, क्या पता तुम ठग हो। सबूत दे देगा वो पिछले जन्म के, तो भी उसको कोई नहीं देगा। बोलते इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं आना, वापस नहीं आओगे इस घर में दोबारा, और जिस रूप में आओगे उस रूप में आपको वो मान सम्मान तो मिलने से रहा।
आपको कोई याद भी नहीं करेगा, फिर आपकी एक नई पहचान होगी। अब ये फलाना है, पहले वाला थोड़ी तुम्हारी पहचान रहती है। तो किस बात का अहंकार करें? जब तक हमारे पास शरीर है, कार्य अच्छा कर लो। अच्छे कार्यों से व्यक्ति किसी के जीवन में सदा के लिए बस जाता है, वो अमर हो जाता है। गुरु का नाम अमर हो जाता है, क्योंकि उसके ज्ञान के कारण से उसने सबको सही समझ दी, मार्गदर्शन सही किया, हर एक को हर एक की मंजिल का रास्ता दिखाया, पहुंचाया। जो कार्य गुरु ने किया वो कार्य कोई नहीं कर सकता। इसीलिए जो भी गुरुवान है, और गुरुवान के साथ साथ जो श्रद्धावान है, जो स्वयं ज्ञानवान भी है, वो कभी गुरु को भूल नहीं सकते। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा ज्ञान, वो तुमको कभी गुरु से अलग होने नहीं देगा। लेकिन तुम्हारा ज्ञान अगर हट जाए, मिट जाए, तुम्हारी श्रद्धा अगर चली जाए, तो तुम्हें गुरु से कोई मतलब भी नहीं। तुम सामने खड़े होकर गुरु को मुंह पे अपमान करके जा सकते हो कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। कभी जिस गुरु को बहुत हाथ जोड़े होंगे, पैर छुए होंगे, कभी आप उसी का अपमान कर दोगे। जब श्रद्धा नहीं होगी तो उसी को आप अपशब्द बोल दोगे अहंकार के कारण से। तो अपने अंदर के श्रद्धा भाव को हमेशा बनाए रखो, अपने अंदर के ज्ञान को हमेशा बनाए रखो, तो तुम्हारी बुद्धि स्थिर रहेगी। तो ये बुद्धि स्थिर रहने के 7 साधन बताए गए। अब इसमें से देखो कौन कौन से साधन तुमने कर लिए, कौन कौन से साधन तुम्हें भी करने हैं। विवेक और विचार को अपना सच्चा साथी समझते हो कि नहीं समझते हो, या और को अपना साथी बना के बैठे हो। बाकी साथी जो बनाए हैं वो पता नहीं तुम्हें कौन से गड्ढे में गिराएं, 84 लाख के अहंकार के। लेकिन विवेक और विचार जो ज्ञान का है, वो तो तुमको ऊंचा उठाएगा, वो तुमको सही समझ देगा। और अंतर्मुखता कितनी आई तुम्हारी कि अभी भी बहिर्मुखी प्रवृत्ति है। आप निष्कामी होके जीते हो कि नहीं जीते हो? आपको अपना सुख प्यारा है कि आप दूसरे के सुख की अधिक परवाह करते हो, अधिक सोचते हो? और सच्चा सुख तो ज्ञान में है, तो दूसरों को भी सच्चा सुख दो ना। आप सच्चा सुख ना देके उनको अगर छोटे सुख में अटकाओगे तो वो भी आपकी मिस्टेक है। अंतर्मुखता में अगर हम हैं तो समझो हम साधन को पूरा का पूरा करते हैं। और इंद्रियां हमारी सारी की सारी वो संयमित होनी चाहिए, आंखें हमारी स्थिर होनी चाहिए। आज आपके पास जो भी शक्ति है, उस शक्ति की सहायता से ज्ञान की शक्ति इकट्ठी करते चले जाओ। जो भी तुम्हारे पास शक्तियां हैं, जितनी भी, उन सब का सदुपयोग अपने को और अधिक शक्तिशाली बनाने में अगर आप प्रयोग करते हैं, तब तो वो सफल है। वरना उन सारी शक्तियों का उपयोग अपने को और आप कमज़ोर बनाने में करते हैं। बहुत पैसा है, पैसे की शक्ति है, तो फिर गलत आदतें हैं तो आप उसके गुलाम बने, तब शक्तिहीन बने ना, शक्तिशाली कहाँ बने। लेकिन उसी पैसे का सदुपयोग करके आप और भी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाते हो। सबके दिलों पे आप राज्य करते हो, सबको सुख दिला देते हो, और हर जगह निराकार देखते हो कि नहीं देखते। हर जगह निराकार देखना एक साधन है, बड़ा साधन है। और साथ में निरभिमान है, प्रेम रहे, नम्रता रहे हमारे जीवन में। हर एक को हम प्रेम कर सकें, हर एक के आगे हम झुक सकें, नम्रता कर सकें, तो आप देखोगे आपकी बुद्धि स्थिर रहेगी। अगर ये सारी बातें आप अपने जीवन में उतार लोगे, आपकी बुद्धि स्थिर है। वरना आपकी बुद्धि में चंचलता भरी पड़ी रहेगी, हलचल रहेगी, और आप अपने भ्रम के निश्चय में फिर टिक नहीं सकते। तो आगे इसमें नाकामयाबी की भी 7 निशानियां बताई गई हैं, उनको आप सुनना अगली बार। अभी तो ये बताया कि बुद्धि स्थिर कैसे होती है, कौन से साधन करोगे 7 जिनसे तुम्हारी बुद्धि स्थिर हो, तो ये करो। और अगर ध्यान नहीं देते हो तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जिनसे तुमको नाकामयाबी मिलती है, सक्सेस नहीं होते अपनी लाइफ में, तुम असफल हो जाते हो, बिल्कुल सफल नहीं हो सकते। तो वो कारण भी गुरु बताता है।
भगवत गीता में आप देखो, भगवान ने ज्ञान बताया, ज्ञान के लिए ही है भगवत गीता, लेकिन भगवान ने अज्ञान भी तो बताया ना। ये ज्ञान है, ये अज्ञान है, दोनों बातें बताई। आप बोलोगे अज्ञान तो हमें पता था, फिर भी उतनी अच्छी तरह नहीं पता था। जब भगवान के मुख से सुना और भगवत गीता में आपने पढ़ा, तब आपको पता चला अच्छा ये भी अज्ञान होता है, वरना इसको तो हम ज्ञान समझ के बैठते थे। तो गुरु हमको ज्ञान और अज्ञान दोनों बताता है। किन बातों से हमारी बुद्धि स्थिर होगी, किन बातों से हमको कामयाबी मिलेगी, वो बताने के साथ साथ कौन सी बातों से हमको नाकामयाबी मिलेगी वो भी बताता है। गिरावट के गड्ढे भी बताता है, जिससे कि आप सावधान रह सको, जिससे कि आप बच सको। तो अभी तो अपनी उन्नति के लिए सब लोगों को, अपनी बुद्धि स्थिर करने के लिए सब लोगों को प्रयत्न करना है।